अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक है हर्फ, हरूफ, लफ्ज़ और लफ्ज़ की इक़साम। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, हर्फ, हरूफ, लफ्ज़ की इक़साम। ठीक है, मैं इसकी रीडिंग करूँगी। काइंडली आपने इसे बहुत गौर से सुनना है, बहुत तवज्जो से सुनना है। और सुनने के बाद आपको कोई लफ्ज़ या लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आता, कोई जुमला समझ में नहीं आता, तो वो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि आपने इसके नोट्स बनाने हैं अपने पास। ठीक है, जो हम आज पढ़ेंगे आपने इसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के दौरान भी अगर आपको कोई लफ्ज़ या लफ्ज़ का मतलब या कोई भी जुमला या कोई भी मिसाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आपने बहुत ही गौर और तवज्जो से सुनना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हर्फ, हरूफ और लफ्ज़ की इक़साम। तो सबसे पहले है हर्फ। उर्दू कायदे के इब्तदाई हरूफ अलिफ ता बढ़िए अलग अलग हर्फ कहलाते हैं। हर्फ की जमा हरूफ है। गोया इब्तदाई उर्दू कायदे के अलिफ ता बढ़िए तमाम हरूफ हैं, उन्हें हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हर्फ वो होता है जैसे कि अलिफ अलग, सिर्फ अलिफ, बे, ते, टे, से। ठीक है, अलिफ, बे, ते, टे, से, ये मैं अलग अलग बोल रही हूँ, तो ये सिर्फ एक हर्फ है। ठीक है, अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, ते एक हर्फ है। ठीक है, तो जब ये अलिफ से बढ़िए तक, ये पूरी जो अलिफ से बढ़िए तक जितने भी हरूफ हैं, ठीक है, हर्फ हैं, उन्हें हरूफ तहज्जी कहा जाता है। और अलिफ जो है वो एक हर्फ है, जब हम अलिफ से बढ़िए तक लिखेंगे तो वो हरूफ बन जाएंगे। और फिर इन तमाम हरूफ को हमने क्या नाम दिया? हरूफ तहज्जी। ठीक है, इन सब हरूफ को हरूफ तहज्जी कहा गया। ठीक है, हर्फ जो था वो सिर्फ अलिफ था, जब हमने अलिफ से बढ़िए तक पूरा लिखा, सारा कंप्लीट किया, तो वो हरूफ बन गए। और फिर इन हरूफ को हमने हरूफ तहज्जी का नाम दिया। ठीक है बच्चों, आगे है लफ्ज़। लफ्ज़ की हम तारीफ़ देखते हैं क्या है। लफ्ज़ हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़कर लिखा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है। हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़कर लिखा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है। मुँह से जो भी बोला जाता है उसका हर जुज़ या हिस्सा लफ्ज़ कहलाता है। जैसे अल्लाह एक है, ये फ़िक्रा अल्लाह एक है 3 अल्फाज का मजमुआ है। अच्छा बच्चों, देखें कि लफ्ज़ क्या है। ठीक है, एक एक तो जो था उसे हरूफ जो था वो अलिफ था, बे था, ते था, उसे हमने जोड़ के लिखा तो वो हरूफ बन गए। और फिर उन सब हरूफ को हमने हरूफ तहज्जी का नाम दे दिया। अब कहा गया है कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ जो होगा वो एक मिसरा होगा, एक जुमला होगा, एक मजमुआ होगा। कुछ लफ्ज़ों का जो है वो उनको जोड़ के जब लिखा जाएगा किसी ख़ास तरतीब के साथ, तो वो एक लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है, वो कुछ अल्फाज का मजमुआ बन जाएगा। जैसे कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला तो मैंने नहीं बोला, ना एक अकेला बोला है, ना है अकेला बोला है, तो मैंने एक ख़ास तरतीब के साथ इनको जोड़ा, एक जुमला बना, एक फ़िक्रा बना, अल्लाह एक है। ये फ़िक्रा अल्लाह एक है 3 अल्फाज का मजमुआ, इसमें 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना। अल्लाह एक है, कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए? 3। अल्लाह एक है, 3 अल्फाज के मजमुए को जब हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया? लफ्ज़। 3 अल्फाज के मजमुए को जब हमने लिखा, पढ़ा, जोड़ा, लिखा, पढ़ा या सुना तो वो क्या था? लफ्ज़ था। ठीक है, जब वो अकेला होगा एक लफ्ज़ तो वो नहीं होगा। ठीक है, जब हम लिखेंगे एक ख़ास तरतीब से अल्लाह एक है, इसमें 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, तो तीनों लफ्ज़ों को जब हमने लिखा तो वो एक जुमला बन गया। ठीक है, ये फ़िक्रा अल्लाह एक है जैसे। आगे है लफ्ज़ की इक़साम। ऊपर हमने लफ्ज़ की तारीफ़ को पढ़ा, अब हम लफ्ज़ की इक़साम को देखेंगे कि लफ्ज़ की इक़साम कौन कौन सी हैं। लफ्ज़ की इक़साम, लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। ठीक है बच्चों, लफ्ज़ की कितनी इक़साम हैं? 2 इक़साम हैं। कौन कौन सी? कलमा और मुहमल। वो लफ्ज़
जिसके मायने हो कलमा कहलाता है, जबकि बेमायनी लफ्ज़ मोमल कहलाता है। जैसे झूठ, मूठ, टाल मटोल, कूड़ा, क्रिकेट। इनमें झूठ, टाल, कूड़ा बामानी अल्फाज हैं, लिहाजा कलमा कहलाएंगे, जबकि मूठ, मटोल, क्रिकेट बेमायनी लफ्ज़ हैं यानी मोमल हैं। ठीक है, लफ्ज़ ऊपर हमने उसकी तारीफ़ लिखी, साथ हमने मिसाल दी, उसके बाद हमने लफ्ज़ की इकसाम लिखी। तो लफ्ज़ की कितनी इकसाम थी? 2 इकसाम थी, कलमा और मोहम्मल। कलमा वो अल्फाज थे जिनके कुछ मायने थे, जैसे कि रोटी, जैसे कि पानी, जैसे कि झूठ। ठीक है, इनके कुछ मायने हैं, इन अल्फाज के कुछ मायने हैं, तो ये थे कलमा। और इसकी दूसरी किस्म कौन सी थी? मोहम्मल। मोहम्मल वो अल्फाज थे, वो लफ्ज़ थे जिनके कुछ मायने नहीं थे, जो बेमायनी थे। ठीक है, जिनको सहारे के तौर पर हमने अपने जुमले में, अपने मिसरे में इस्तेमाल किया, तो वो थे मूठ, मटोल, क्रिकेट। ठीक है, जैसे कि झूठ, मूठ, झूठ के साथ हमने मूठ को इजाफी तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है, टाल के साथ मटोल को हमने इजाफी तौर पे इस्तेमाल किया, इसके कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमने इजाफी तौर पे इस्तेमाल किया, तो ये है मोहम्मल। ठीक है, इसे हम मोहम्मल कहेंगे। तो हमने पढ़ा हर्फ, एक हर्फ, अलिफ, हरूफ, अलिफ से ये तक। जब इन हरूफ को हमने जमा किया तो ये बन गए हरूफ तहज्जी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लफ्ज़ हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़ कर लिखा जाए तो ये लफ्ज़ बन जाता है। हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़ कर लिखा जाए तो ये लफ्ज़ बन जाता है। ठीक है, आगे हमने लफ्ज़ की इकसाम पढ़ी, तो हमें पता चला कि लफ्ज़ की 2 इकसाम है। कौन कौन सी? कलमा और मोहम्मल। ठीक है, लफ्ज़ की कितनी इकसाम है? कलमा और मोहम्मल। कलमा वो लफ्ज़ थे, वो अल्फाज थे जिनके कुछ मायने थे, जैसे कि पानी, रोटी, स्कूल। ठीक है, और मोहम्मल वो लफ्ज़ थे जिनके कुछ भी मायने ना हो, जो बेमायनी हो, जैसे कि पानी के साथ वानी, रोटी के साथ वोटी। ठीक है, लड़के के साथ शड़का, स्कूल के साथ शकूल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया इसी तरह आपने, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसे बहुत गौर से सुना होगा। अब आप इसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाने के दौरान आपको कुछ भी समझ नहीं आता या कोई लफ्ज़ किसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसके नोट्स बना लेने। ठीक है जी, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।